प्रोग्राम में बात होगी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कतर की मेज़बानी में होने वाले सीज़ फायर की और उसके मुमकिन असरात की। इब्तदाई सीज़ फायर मुआहदे के तहत दोनों ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे और साथ ही दोनों ममालिक के दरमियान दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात के हवाले से एक मुस्तकिल मैकेनिज़्म बनाने पर भी इत्तफाक हो गया, जिस पर मज़ीद पेशरफ्त के लिए 25 अक्टूबर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दूसरी अहम तरीन नशिस्त तुर्किया में होगी। सीज़ फायर मुआहदा तो बज़ाहिर हो गया है, मगर सवाल अपनी जगह मौजूद है कि वो कौन सी गारंटीज़ हैं जो पाकिस्तान को कतर के ज़रिए अफ़गानिस्तान से मिली हैं, ख़ास तौर पर वहाँ पर मौजूद कलअदम तंजीमों के ख़िलाफ़ एक्शन के हवाले से, जबकि अभी तक तो तालिबान रजीम पाकिस्तान के इस मुतालबे पर कोई काबिल ज़िक्र पेशरफ्त करने में नाकाम रही है। इसके साथ साथ ये खदशा भी अपनी जगह मौजूद है कि दहशतगर्द तंजीमों की अफ़गान सरजमीन पर मौजूदगी और उनके वहाँ से ऑपरेट करने पर मुस्तकिल मैकेनिज़्म पर तालिबान रजीम राज़ी नहीं होगी और इस इब्तदाई अमन माहिदे का मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ सकता है। इन तमाम अहम सवालात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर अदलियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 365 न्यूज़। जनरल साहब ये बताइएगा कि सबसे पहले तो इस सीज़ फायर को आप किस तरह से देख रहे हैं, जबकि पाकिस्तान का अफगान सरजमीन पर मौजूद कलअदम तंजीमों के खिलाफ एक्शन का मुतालबा अपनी जगह पर बदस्तूर बरकरार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैं इसको बड़ा फ्रेजाइल समझता हूँ जी। एक तो उसका कल्चरल बैकग्राउंड है जो, और दूसरा जो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है अफगानिस्तान की सरजमीन से। अनफॉर्चुनेटली इंस्टेबिलिटी इज द बिजनेस ऑफ द डे देयर जी। और इसी फ्रिक्शन में, इसी फ्रिक्शन के बीच में जो पूरा जो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट है ना जी इस वक्त अफगानिस्तान का, तो उसमें तालिबान भी है, उसमें प्रॉक्सी स्पॉन्सर्स भी हैं, कंट्रीज लाइक इंडिया। उसके अंदर फिर जो छोटे क्लाइंट्स जैसे टीटीपीज है, जिसके टीटीपी के अंदर भी 60 से 70 छोटे छोटे धड़े हैं, वो वहाँ पे मौजूद है। बाकी प्रॉक्सी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, कोई ISIL है, ETM है, IMU है, तो डिफरेंट किस्म की फ्रेंचाइजेस वहाँ पे पड़ी हुई हैं। फिर इलीगल स्पेक्ट्रम के लोग वहाँ पे जो इससे जुड़े हुए हैं, फिर पॉलिटिक्स का, इलीगल स्पेक्ट्रम का, क्राइम का और टेररिज्म का आपस में मिलाप हो चुका है। मिसिंग वहाँ से क्या चीज है? मिसिंग वहां से अफगानिस्तान के लोग और अफगानिस्तान के लोगों के एस्पायरेशन के मुताबिक कोई नेशनल ऑब्जेक्टिव या नेशनल पॉलिसी या स्टेट के कोई ऑब्जेक्टिव हो जिनको परसू करे इनकी सियासत, जिनको परसू करे इनकी मिलिट्री, जिनको परसू करे इनकी डिप्लोमेसी। तो वो तो है कोई नहीं जी। ये तालिबान के अपने ही हैं, अपना ही बिजनेस कर रहे हैं, अपने ही बातचीत कर रहे हैं, अपने ही वो फैसला सादर कर रहे हैं। ना कोई असम्बली है, ना कोई डिबेट है जिस तरह के लीडर। तो इस तरह के स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट के साथ जब आप बातचीत करते हैं, मुआहदे करते हैं, तो चाहे उसमें टर्की हो या चाहे उसमें कतर हो, तो यू कीप योर फिंगर्स क्रॉस। तो दीज आर द थिंग्स जो स्केप्टिकल कर देती है चीजों को, थोड़ा सा शक की निगाह से देखा जाता है और फ्रेजिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू। बट हाउएवर लेट्स होप कि सेंस प्रिवेल फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान फर्स्ट, एंड देन फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, एंड देन फॉर द पीपल ऑफ द रीजन। क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल और रीजनल कंटेस्टेशन भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रीजनल इश्यूज हैं। चाइना इंडिया का है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया के बाकी भी मसाइल हैं। फिर सेंट्रल एशिया आप देख लें, उनके अपने मसाइल हैं। जनरल साहब, जिन मसाइल की आप निशानदेही कर रहे हैं और जिस तरह की जो आपने एक तस्वीर कशी की है सारी जो सूरत हाल है उसकी, तो उसमें क्या हम कह सकते हैं कि खदशात ज़्यादा हैं? देखिए, ये जो अपने लोग, अपना जो TTP है, जो पाकिस्तानी है, इनके साथ आपने पहले भी बड़े मुज़ाकरात किए। 21 में भी अपीजमेंट आपने देख ली। हम तो वजीरिस्तान से 2007 से नेक मोहम्मद वगैरह से लेके फकीर मोहम्मद के साथ भी, आपने सूफी मोहम्मद के साथ भी बातचीत की थी, जो शरीयत के नाम पे शरीयत। फिर उसी के साथ ये अभी इसको मिलिटेंट, अब ये चाहते हैं कि ये पख्तून इशू रहे। दिस इज नॉट अ पख्तून इशू। अभी देखे ना, पाकिस्तान के अंदर भी एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है या ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जी बातचीत करें, ये तो पठानों को, ये पख्तूनों का मसला नहीं है। लेट दिस डिबेट बी वेरी वेरी क्लियर। इट इज अ नेशनल स्टेट का मसला है जी। ये बलोची का मसला है, सिंधी का मसला है, पंजाबी का मसला है, पठान का मसला है, गिलगित बल्ती वाले का मसला है, कश्मीरी का मसला है। दिस इज आवर नेशनल इशू। तो इसको नेशनल इशू पे राय में रखना चाहिए। ये जो हम बातचीत इंटरनल भी करते हैं, तो ये फेलियर्स की तरफ ही गई है पास्ट में। मैं बीइंग अ मिलिट्री जनरल, एक्स मिलिट्री जनरल या एक डिफेंस एनालिस्ट के तौर पे ये नहीं कहता कि वॉर ही वॉर कर रही है। वॉर इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो पॉलिटिक्स के पास है टू परसू द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट। वहां पे टू परसू द
पर्सनल ऑब्जेक्टिव या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो स्टेट टेररिज्म के साथ, जो नॉन स्टेट के टेररिज्म के साथ जुड़े, वहां पे दूसरी तरफ वो पार्टीज हैं, तो आप इनके साथ बातचीत तो हमने कर ली है, बट वी हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट। ठीक है जनरल साहब, हमें लग रहा है कि आप कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं और आपको लग रहा है कि मामलात आगे बढ़ेंगे, लेकिन मुस्तकिल मैकेनिज्म की बात हो रही है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इत्तेफाक होना है, वो आपको इन हालात में बनता हुआ नज़र आ रहा है? जो तस्वीर कशी आप कह रहे हैं कि वहाँ ना कोई हुकूमत है, ना कोई फैसला करने वाला है, ना कोई पार्लियामेंट है, तो फिर कौन इन खदशात को जो है वो दूर कर सकता है? देखिए, एक होलसम रीजनल अप्रोच की बड़ी सख्त जरूरत है। There is a spoiler, Trojan horse है ना, India is inside. Why would they allow them to? वो एक को निकालेंगे, दूसरा पैदा करेंगे, दूसरा बात करना चाहेगा, एक इधर से spoiler. There are many spoilers in this. You will have to get involved big powers. आपको यूनाइटेड स्टेट से बात करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी, उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा इस तस्वीर को, आपको रीजनल पावर के साथ आना पड़ेगा। ठीक है, तुर्की और कतर बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, हम उनकी कदर करते हैं और वो मॉनिटर करेंगे। आई थिंक लाइन सही आपने पकड़ ली है, अब हमें इसके अंदर और लोगों को और प्लेयर्स को लाना होगा। क्यों? चाइना को खतरा है, यहाँ से तंजीमें हैं जो चाइना के खिलाफ काम करें। जो पाकिस्तान में भी चाइनीज मारा जाता है, वो बेसिकली नंबर 1 टारगेट इज चाइना, नंबर 2 इज पाकिस्तान। हम तो चले रोज कर रहे हैं, क्योंकि चाइना का BRI को उसको स्कटल करना, उधर से उसको नाकामी हुई है सो कॉल्ड डेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वाले। इंडो पैसिफिक भी अभी रिव्यू होगा, रीसेट हो रही है चीजें, कंटेस्टेशन बढ़ रही है, मिलिटराइजेशन बढ़ रही है, तो चाइना का एक इंपॉर्टेंट रोल है। चाइना नीड्स अ स्टेबल अफगानिस्तान, ताकि इंडो पैसिफिक पे या बाकी जो आपके पैसिफिक के इश्यूज है उनके ऊपर तवज्जो दे सके। जी, वो चाइना का इंपॉर्टेंट रोल है आपने कहा, लेकिन कतर और तुर्की एक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, इससे ऐसे लगता है कि जो इनकी जो एक सालसी की कोशिश है चाइना की तुर्की की, कतर की, उससे आगे बढ़कर हमें अमेरिका की तरफ देखना होगा। तो अमेरिका अपना रोल प्ले करेगा इसके अंदर, आपको क्या लगता है? अमेरिका का रोल इसलिए बनता है नैयर कि मैं अमेरिका इज अ पार्टनर, इज अ स्टेक होल्डर। वो मैं किस लिए कहता हूँ? वो इसलिए मैं कहता हूँ कि $7 अरब का आप असला छोड़ के गए हैं ना, अमेरिका हैज टू फिनिश द जॉब। उन्होंने अपना काम अभी तक खत्म नहीं किया है ना जी। वो अभी नेटो का विड्रॉल था ना नैयर, दिस वाज नॉट एन ऑर्डिनरी विड्रॉल। ये कोई हुतीज या टुट्सीज या कोई रेबल ग्रुप तो नहीं विड्रॉल करके जा रहे थे कि वेपन वहां पे छोड़ जाए। हम भी प्रोफेशनल मिलिट्रीज में रहे हैं, हमें बिल्कुल ऑर्डर होते हैं, खुदा ना खास्ता कहीं से विड्रॉल करना पड़ जाए या पोजीशन अबंडन करिए तो फिर अगर हम इक्विपमेंट साथ नहीं ले जा सकते तो वी डिस्ट्रॉय दैट इक्विपमेंट। वो $7 अरब का। अच्छा, फिर अमेरिका इनको मंथली आपको पता है अराउंड $90 मिलियन दे रहे हैं जी। पहले $47 मिलियन के करीब पर वीक देते थे, जो उन्होंने कम कर दिए। तो जो इंटरनेशनल एप्लीकेशन होनी है, लेट्स से कि इनकी अगर बैन करना है या कोई प्रेशर बिल्ड करना है या आपने कोई कॉस्ट तो कहीं और क्रिएट कर दी होगी कि अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं। अब देखिए रशिया का जो फॉर्मेट हुआ, जो रशिया के उसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है, वो सारे मुल्क मिलके इनको कह रहे हैं कि यार आपकी जो सॉइल है वो यूज हो रही है टेररिज्म के खिलाफ, तो आपको कंट्रोल करना पड़ रहा होगा। वो किसी की मोहब्बत में नहीं कह रहे, हर कंट्री अपनी इंटरेस्ट की वजह से ही कोशिश करती है। आपको दो ही चीजें जोड़ के रखती है, योर इंटरेस्ट एंड योर फियर्स। तो इन कंट्रीज के फियर्स हैं। आप इंटरेस्ट की बात करें, आप इंटरेस्ट की बात करें, दूसरी तरफ फियर्स की बात करें, तो हमारा फियर ये भी है कि एक तरफ जो है वो स्टेज 1 हो गई दोहा, स्टेज 2 इस्तांबुल होगी, तो आप क्या स्टेज 3 में जाके हम अमेरिका को इन्वॉल्व करेंगे? बहुत देर नहीं हो जाएगी तब तक? अच्छा, एक बात तो याद रखिएगा, अमेरिका और तालिबान कंटिन्यूअसली दे टॉक टू ईच अदर। उनका बिल्कुल मैकेनिज्म है, काम करते हैं, बातचीत करते हैं, और दुनिया की कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी हो नैयर, वो कहीं ना कहीं अपने रास्ते जरूर रखती है। तो ये अभी बातचीत देखे ना, अभी जब 2021 में भी मुआहिदा हुआ तो ये 4 साल से ये लोग बात कर रहे थे। तो और तालिबान को भी पता है कि अमेरिका मैटर्स। फिर अभी बगरा में भी उन्होंने, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अमेरिका को ले आए वो शामिल हो जाए, लेकिन आपको सम और अदर उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा फॉर द लार्जर पीस के लिए ना। मैं तो टोटल स्टेबिलिटी की बात करूं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस इंस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा और पहला विक्टिम कौन है? अफगानिस्तान के लोग। जब मैंने शुरू में बात की तो मैंने कहा था वही तो मिसिंग पीस है, और अफगानिस्तान के लोग भी उसी तरह इन द मेन्यू है जिस तरह पाकिस्तान के ये रीजन के लोग हैं। अच्छा, जानबूझ के फिर डिबेट्स भी ऐसी कराई जाती हैं, बातचीत भी ऐसी की जाती है, कई विटिंगली और कई अनविटिंगली शामिल हो, जिसको हमने पख्तून और जिरगा और उसी कॉन्टेक्स्ट में डाल दिया है। बड़े जिरगे किए हैं। अभी मुझे आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि जब उसामा बिन लादेन का वक्त आया तो तालिबान ने कहा था कि जी हमारा मेहमान है, हमारा दोस्त है, हम इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। 20 साल की जंग अपने सर डाल। जब टीटीपी की बारी आती है तो वो कहते हैं जी हमारे पार्टनर रहे, हमारे दोस्त हैं, हम उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, चाहे आप $10 अरब भी दे दें और इनको आबाद भी नहीं करना चाहते।
तो फिर उस वक्त भी उनको दोस्ती हो। जब पाकिस्तान की बारी आती है तो ये इनको अपने जो सुपीरियर आइडियल आप कह रहे जो ट्रेडिशंस है वो फिर भूल जाते हैं। तो उसके बाद तो वो कहते हैं कि नहीं जी हमारे कंट्रोल में नहीं। तो आपने बिल्कुल दुरुस्त सवाल उठाया है जनरल साहब, लेकिन हम तो वो लोग हैं जो गुड तालिबान और बैड तालिबान की लड़ाई में भी पढ़ते हैं। फिर वहाँ से अंदर से अफ़गानिस्तान के अंदर से ये आवाज़ें उठती हैं, ज़िम्मेदार किस्म की आवाज़ें, जो ये कहती हैं कि जो दहशतगर्दी है वो पाकिस्तान के अंदर का मामला है। लेकिन इस सारे मामले को आप कैसे देखते हैं, कैसे आगे बढ़ेगी? क्योंकि जब हम मुज़ाकरात की कामयाबी की बात करते हैं तो फिर हम भरपूर मॉनिटरिंग की बात करते हैं, हम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात करते हैं। तो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर होगी जब वहाँ पर कोई मरबूत निज़ाम ही मौजूद नहीं है? सरहद पार दहशतगर्दी के हवाले से कैसे कंट्रोल होगा जब वो किसी की सुनते भी नहीं हैं और उस पर अमल भी नहीं करते, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है? तो ये सब आप कैसे देख रहे हैं? देखिए पाकिस्तान को ये जो भी डिफेक्टो है, डिजोरे ना भी सही, इनके साथ मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की बातचीत जो अफगानिस्तान से वो जारी है और जारी रहनी चाहिए। आई एम फॉर इट। तो अभी डिफेक्टो तो यही लोग हैं, एटलीस्ट ये कम से कम उसको उनको कंडेम करना शुरू करे या उनको समझाने की कोशिश करे। ये जो भी है कुछ ना कुछ टूटी फूटी जो भी एप्लीकेशन इनको करनी पड़ेगी। पाकिस्तान को कॉन्टिन्यूसली सारे फ्रंट्स के ऊपर काइनेटिक में रहने दें, बीइंग पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। हम प्रॉब्लम ये है कि हम समझते हैं कि बस मिलिट्री ऑपरेशन ही हल है। मिलिट्री ऑपरेशन हल नहीं है या मिलिट्री की एप्लीकेशन हल नहीं, दैट इज 30-40% ऑफ द एप्लीकेशन, ताकि एक एनवायरनमेंट क्रिएट की जा सके। और फिर आपको स्टेक्स क्रिएट करनी पड़ेगी जी, इनके लिए स्टेक्स क्रिएट करनी पड़ेगी इकोनॉमिक टर्म्स में, डिप्लोमेटिक टर्म्स में। अब ज्यादा सा मुझे तो पता है इंडियंस इनको अबंडन करेंगे, उनकी तो नेचर है, और नेचर के अलावा इंडिया का इंटरेस्ट सिर्फ यही है ना, यही इंडिया 2021 में इनके खिलाफ सिक्योरिटी काउंसिल में करारदादें और बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा था कि जी ये तो इंसानियत के दुश्मन है, इंसानियत के दुश्मनों के साथ इंडिया ने सब ज्यादा मूवीज भी इन पे बनाई, कोई तालिबान बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, कभी इनको तालिबान शो किया जा रहा है, फिर वही इंडिया इनके साथ जुड़ा है। तो इनको भी पता है इंडिया जो दिल्ली में रहने वाला मुसलमान है उसके लिए सिंसियर नहीं है, तो ये अफगानिस्तान के, तो ये जब इनको बर्डन करेगा तो ये हाई ड्राई सी फार्म में रह जाएंगे। देखिए अफगानिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सोच है कि ये पाकिस्तान के साथ हम ज्यादती कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, और वो प्रोलॉन्ग हमारा नेबर प्रोटेक्टेड हमारे अच्छे रिलेशनशिप रहने चाहिए। तो आई थिंक हमें एंगेज तो हर सतह पर करना चाहिए, बट मीनिंगफुल। और ठीक है जनरल साहब, आपका ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर मुख्तलिफ सोच जो है वो मौजूद है, लेकिन जब हम 25 नवंबर को अगला फेज़ जो है उसकी तरफ देखते हैं मुज़ाकरात का, तो हमें फिर यकीनन आगे बढ़ने के लिए जो है वो ऑप्टिमिस्टिक होने के साथ साथ रियलिस्टिक होने की भी ज़रूरत है।